It cannot be. You have to show the orders. You have to prove your identity, sir. You have till now you have disturbed the environment. आपने इस चीज को करा, आप अपनी आइडेंटिटी शो कीजिए. आपने आइडेंटिटी भी नहीं शो किया. आप यहाँ पे मजमा लाके पूरे हॉस्पिटल की उसको पीस को खत्म कर दिया गया है. और ये अभिमन्यु के कहने पर हो रहा है. ये मैं बिल्कुल साफ साफ बता दे रहा हूँ. ये पॉलिटिकल इशू है. इन्होंने 4th फ्लोर इलीगल बनाई और इन्होंने ट्रांसफार्मर पानी के ऊपर रख रखा है. एनक्रोच कर रहे हैं यहाँ पे. मरीज को देखने नहीं दे रहे. और ऑपरेशन थिएटर के बाहर जब भी मुझे अंदर लेके जाना है उसको भी सील कर दिया. मरीज का खाने का भी उन्होंने सील कर दिया. और जब इनसे पूछो अपना प्रूफ दे दो तो ये देते नहीं है. ये कैसा कानून है सर? और ये धमकी देते हैं मर्डर की. अभिमन्यु के घर से मुझे 4 बार धमकी मिल चुकी और ये बोला गया कि तुमको मार डालेंगे, तुम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाओगे. ठीक है ना? मैं ये आपको बताता हूँ. इन्होंने ये बोला है. मैं प्रूफ के सर ऑफिशियल लोग आए हैं जो मुझे अपनी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे रहे. और मेरे आईसीयू के अंदर पेशेंट है और वो क्रिटिकल पेशेंट, हार्ट पेशेंट, उनका इन्होंने तहस नहस कर दिया. राजकुमार और राजवीर नरवाल से. और ये उनके आदेश अनुसार ये सारी चीज. अरे सर ये डॉक्टर है सर. डॉक्टर को आप डॉक्टर को नहीं बोल सकते. डॉक्टर को नहीं बोल सकते. आप बिल्कुल नहीं बोल सकते. पेशेंट को नहीं बोल सकते. राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता. नहीं जाने. राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता. ऐसा है. आप समझ गए ना सर? मेरा खून करके जा सकते. नहीं जाने देंगे. नहीं जाने देंगे. मैं बिल्कुल नहीं. आपके लिए सर कोर्ट है. आपकी कोर्ट से ऑर्डर बिल्कुल नहीं है. अंदर एंट्री नहीं है. इतना इलीगल नहीं हो सकता. नहीं है. इतना इलीगल नहीं हो सकता. वो लड़का का है आपका जो मार के जा सकते हैं अंदर. नहीं कुछ नहीं होगा. ऐसे कुछ नहीं हो सकता. डॉक्टर के राइट है. आप कैसे कर सकते हो सर? ये आपने मजाक समझ लिया. डॉक्टर मलिक को ले आए. उनको ले आए. वो पहाड़े पे आ रहे हैं. डॉक्टर मलिक ने क्या आपको कहा है? आई नो वेरी वेल. कुछ नहीं. आई नो वेरी वेल. उसने आपको अभिमन्यु के कहने पर ऐसा कर रहे हैं. बिल्कुल गलत. बिल्कुल गलत. उसकी कोर्ट से आदेश लेकर आते हैं आप. उनके चोर वो लोग हैं. उन्होंने 14 महीना झूठ बोल के हमें बिल्डिंग दे दी. यहाँ पे 50 करोड़ रुपए खर्च करवा दिए. इस बात पर आप बिल्डिंग ओनर से क्यों नहीं बात करते? मरीज की लाइफ नहीं देते. इलीगल सारी कंस्ट्रक्शन है. ये सारी डिमोलिश होगी. डिमोलिश. चौथे नंबर के मालिक क्यों नहीं गिराते आप? ये आप हमको कानून सुनाते हैं. आप जब बिल्डिंग बन रही थी तब कहाँ थे आप लोग? मरीज के लिए तो सोचो. और आपको ये बात बार बार बोली जा रही है कि ये मुझे लाइफ थ्रेट कर रहे हैं. ये मुझे हर तरीके से तंग कर रहे हैं. ये मुझे फाइनेंशियली मर्डर के साले. और मैंने बोला बिल्डिंग आप मुझे बोलते हैं कि हॉस्पिटल ही ले लो. लास्ट डे फॉर यू. हमें कुछ नहीं करना. वो बोलता है कोर्ट तक पहुंच के दिखा दो. राजवीर बोलता है कोर्ट तक पहुंच के. पीतल बहुत सस्ता है. ठीक है ना? मर्डर करोगे ना, करो ना. एक कार्डियक सर्जन को मार के तो देखो. प्लीज मारो ना. मैं डरता नहीं हूँ मरने से. ना आपके टेंट्रम से. देखो ऐसा इतना नहीं. सरकारी ड्रामे हैं. ये हाईलाइट होने चाहिए. और अभिमन्यु के पतन की शुरुआत यहाँ से होती है. बिल्डिंग ओनर से आपका झगड़ा है. बिल्डिंग ओनर से अभिमन्यु को यहाँ ना मिले. मैं भी देखता हूँ. लॉट पूरा हमने अपना घर दरबार सारा लगा दिया. मारना चाहते. मेरी मदर 2 साल पहले यही दिवाली पे ये ड्रामा किया गया था. उस दिन इसने डेली इंटरव्यू शट डाउन किया था. और मुझे कह रहे हैं कि दिस इज द लास्ट डे फॉर यू. मैंने 40 उन्होंने कहा ऐसे. अब मैं 40 नहीं कह. अभिमन्यु को बता देना कान खोल के. मैं अभिमन्यु जी नहीं बोल रहा हूँ. अभी मैं अभिमन्यु बोल रहा हूँ. अब ये और मैं उसके लिए खड़ा रहूंगा. देखो हम देखता हूँ. मैं हम प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे. राष्ट्रपति के पास जाएंगे. बोलते हैं देखिए मरना है तो गाली दे दूंगा. देखिए किसी को भी दे दूंगा. देना सारे हेल्थ मिनिस्टर सबके पास जाओ. मुझे मारो पहले. बिना आप अंदर एंटर नहीं हो सकते. आपको मुझे मारना ही पड़ेगा क्योंकि ये चीटिंग ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर है. गोली चलाइए. आप किस तक के सरकारी नौकरी में है सर? आपको राइट और रॉन्ग भी नहीं दिख रहा. आप एक राइट आदमी को तंग कर रहे हो और रॉन्ग वाले को कुछ बोल भी नहीं रहे हो क्योंकि वो अभिमन्यु है. आप इतना बड़ा है. वो कानून से ऊपर है. अभिमन्यु इज अपना जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है. ये उनके साले की बिल्डिंग है. वो मुझे घर पे बुला के धमकाते हैं. वो मुझे यहाँ बिल्डिंग में आके रात दिन धमकाते हैं. तुम्हारा मर्डर कर देंगे. अभी 2.5 महीने पहले जज्जर में किसी उसके लिए मर्डर के लिए गया 2.5 लाख रुपए लेकर. इस बिल्डिंग में इलीगल मारा कौन सा? सर 4th मारा. और हमको पैसा देकर दे दिया गया. नगर निगम में 65 लाख पैसा खाते हैं. 65 लाख करके आज तक का किराया करके नहीं दिया. ठीक है. मुझसे 5 करोड़ का कंस्ट्रक्शन इस बिल्डिंग में अंदर करवा दिया. तो ये नगर निगम कहाँ मर रहा था तब उस दिन? हम तो मर चुके हैं. आप मरे हुए को कितना मारोगे? मारो ना. ये तो ठीक है ना. पढ़ाई लिखाई करके इस देश को छोड़ के जाते हैं ना सारे लोग. इसीलिए जाते हैं क्योंकि इंडिया में इतना तहस नहस कर दिया गया है.
शासन चोरों के साथ है। कोई नोटिस मिला था? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया इन्होंने। किसी का मुंह ढक के आ गया। वो लड़का छोटा वाला पीली शर्ट वाला फाइल लेके खड़ा हुआ था, उसे गायब कर दिया। नोटिस मालिक को दो ना, नोटिस मालिक को दो ना। मरीज के भर्ती होने पे सील करा जा रहा है। एक सिंगल कागज भी नहीं दिखाया जा रहा है। चौटी में मरीज लेके जाना है। टोटली गुंडागर्दी है प्रशासन की और सारी पब्लिक देख रही है इस चीज को। और मैं ये बोल रहा हूँ, ड्यूटी मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं कि हमारे पास ये मूवमेंट के तहत अभिमन्यु के मूवमेंट के तहत इस लाइन को ढाके रहूंगा। लगाए जा रहे हैं ऑपरेशन थिएटर को, उनको हमको मारना ही पड़ेगा। मारो, प्रेशराइज किया जा रहा है। मारो। सुबह 9 बजे से लेके अभी तक कंटिन्यूटी इनकी हरासमेंट चल रही है। इतने सिक पेशेंट अंदर ऊपर ऑक्सीजन किया जा रहा है, लेकिन इनके पास बोलने के लिए ना तो एक शब्द है ना एक कागज है दिखाने के लिए। आपके सारे कागज ऑक्सीजन प्लांट को सील कर दिया गया है इनके द्वारा। जवाब नहीं है, ये गुंडागर्दी नहीं है तो और क्या है? पब्लिक को दिख रही है और ऊपर से ये धमकी दी जा रही है, आप हमारे काम में बाधा डाल रहे हैं। शांति होगी। कोई भी एप्लीकेशन करो आप हमें दिखा दो। मेरे पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, मेरे पास आपके पास कागज है, पर कागज बिल्डिंग ओनर के लिए, वहाँ आप जा नहीं सकते। वो बैठा है, ये इतने नंगे, वो बैठे सामने, ये इतने नंगे नहीं जा रहे, डॉक्टर बिल्डिंग ओनर से नहीं मिलेंगे। ये इतने नंगे हैं। प्रॉपर्टी पिछले महीने आके चलाना शुरू करा, फिर से अस्पताल को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो भी इन्होंने आके उनके सामने गुंडागर्दी करके सर को पकड़ा। अभी मणिपाल ग्रुप आने लग रहा है तो इनको फिर लगने लगा ये तो बिल्डिंग फिर चल पड़ी, अस्पताल फिर चल पड़ा, तो ये फिर नंगा नाच शुरू हो गया और ये उसके टूल बन गए। ये उनके वर्ड्स हैं कि हॉस्पिटल को चलने नहीं देंगे, चलने नहीं देंगे, और वकील को भी खरीदेंगे, पुलिस को भी खरीदेंगे और वर्कर्स को भी खरीदेंगे, नगर निगम को भी खरीदेंगे। ये इनके खरीदेंगे। मेरे पास ये आया है भाई, मैं अभी मजिस्ट्रेट साहब ये बोल रहे हैं कि मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा हूँ। सर आपके पास परमिशन भी तो आई होगी ना कि भाई मेरे पास ये आईडी है। हम आपके साथ, अस्पताल नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। रोड में बैठ के काम करके प्रोटेक्शन चाहिए। तुम्हारी बिल्डिंग ना हुई क्या हो गया? बचा लो आप, हम मरे पड़े हैं, बिल्कुल मरे पड़े हैं। नहीं बिल्कुल इतना मत मारो, बिल्कुल भीख नहीं मांगना, बिल्कुल भीख नहीं मांगना बाबा जी, ठीक है ना? इतनी ये खुदा लग गए क्या? नहीं, गलत इन पे प्रेशर पड़ रहा है। नहीं, इनकी इंक्वायरी सेट कराऊंगा। नहीं, अफसोस की बात ऑफिस तक जाऊंगा, जहाँ जाना है हर कोर्ट, हर दरवाजे को अफसोस बात है, मैं भी देख लेता हूँ कि आप कितना इलीगल हो सकते हो। प्रॉपर्टी टैक्स हाउस वो नहीं है, अपना कागज क्यों नहीं दिखाते? बिल्डिंग ओनर नहीं है, बिल्डिंग ओनर से क्यों नहीं मिलते? ओटी में भी कुछ देखने का अधिकार आपने को किसने दे दिया? और मालिक को किसने दिया? वो मालिक आपको बता रहे हैं मैं ऐसे कर दूंगा, बाजार से खाना ले आइए, किस से कर देगा? मरीज को कर दीजिए। किस से कर देगा? दिखाओ भैया ऑर्डर। पेशेंट आपका है जो दूर से आ रहा है, मेरा मरीज मेरा है, ठीक है? ये लाइफ और डेथ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यहाँ साहब आप जैसों के राक्षसों को मैं दूर करके रहूंगा। करके दिखाओ। स्ट्रेचर पे आते हैं साहब, स्ट्रेचर पे आते हैं, खड़े होके जाते हैं। फाइट बनाना बड़ी वाली, हमें गरीब को बचाना। ओपनली आ गया हूँ एंड आई एम गिविंग दैट चैलेंज टू अभिमन्यु। प्लीज फेस मी पब्लिकली। अब मैं तुमको ड्राइंग रूम में तुमने मुझे मेरे साथ बहुत ड्रामा कर लिया, तुमने मेरे ऑफिस में आके मरीजों के सामने मुझे मर्डर धमकी दे रहे हैं, मुझे आप भी आपका आज आखिरी दिन है। मुझे कहा था आपका आखिरी दिन है आज, कल का दिन नहीं देखेंगे। हमें मरने से डर नहीं लगता सर, मैं दिन भर मरीजों को बचाता हूँ, पर मैं इन राक्षसों से भी बचा के रहूंगा। अभिमन्यु जैसे डबल फेस आदमियों को और उनके घर वालों को मैं एक्सपोज करके ही रहूंगा। ये समझ में नहीं आया। बिल्डिंग अभिमन्यु के घर वालों की नहीं रहेगी, अब सरकार की होगी। आपका झगड़ा बिल्डिंग ओनर से है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते? सरकार बिल्डिंग को वो बैठे भोपाल सिंह नहीं जा सकते क्योंकि दम ही नहीं है। आप डरते हैं, ये तो खून दबा के नीचे आ जाते हैं। किराएदार को रगड़ दो साले को, उसको मार दो, मरीजों को मार दो साले। जबकि बोला मैंने कि ये कोर्ट में चल रहा है मामला, आप प्लीज कोर्ट के ऑर्डर देखिए। ऐसा है, सब कुछ है हमारे पास। देखो सच को आज सच नहीं मरेगा। हाँ, सच कभी नहीं मरेगा। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। आप ऐसा करिए, लीगल काम करिए, हम आपके साथ। हम आपके चोरी और सीना चोरी गलत काम नहीं करता। गजब हो गया यार। गलत काम तो मरने के बाद ही हो। आपको मारना ही पड़ेगा हमें, ठीक है ना? गलत काम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस हंगामे से मरीजों का भी नुकसान है, बहुत ज्यादा नुकसान है सर। मेरे को मरीज देखना, मैं यहाँ पे इनके साथ चल रहा हूँ क्योंकि मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट बनाना है सर। आपको एक और बात बता देता हूँ, नो राइट, मेरे मरीज को कोई दूसरा आदमी देख ही नहीं सकता। मुझे सारे कानून पता है, जब तक मैं ऑफ नहीं हो जाऊंगा तब तक नहीं हो सकता। आप ले आओ, कौन सा कानून दिखाओ, ठीक है ना सर?
दिस इज समथिंग वेरी वेरी क्रेजी सर। ये तो आपने पर्सनल से कर लिया, आप तो सरकार से सर, यू हैव द मोस्ट न्यूट्रल होना चाहिए सरकार को। सरकार अगर ऐसे चोरों का साथ देने को राजी है तो ये तो गलत हो रहा है। कार्ड नहीं है सर, ऑनलाइन आपने किस बात की बताया, किस बात में आपने आपको मना करवाई थी कि ये सब करके चोरों के साथ देना बेटा? और ये मजेदार बात क्या है, कुछ बताते नहीं उस प्लान को गायब कर दिया। लाओ ना, खड़ा करो उसको, फाइल देखिए तो सही कौन सा ऑर्डर है, कौन सा आदेश है। मैं तो डर के नहीं भाग रहा। तो अभी तक कोई आदेश नहीं दिखाया, दिखा नहीं रहे, यही तो कमाल की बात है। गजब हो रहा है। ये तो ऐसे सोचे जैसे मैं पागल हूँ कि डॉक्टर आके कोई भी देख लेगा। सिविल सर्जन भी नहीं देख सकता, प्रेसिडेंट भी नहीं देख सकता। और बताओ मेरे मरीज को आप कैसे देख लोगे? मैं लीगली बॉन्डेड हूँ उससे, ठीक है ना। मेरे मरीज को जब मैं बोलूंगा कि मुझे दिखाना है किसी को तो देख सकते हैं। आज ऑपरेशन होना था, पेशेंट आइडेंटिटी इफ रिवील्ड इज अ पनिशेबल, ठीक है सर। और यदि पेशेंट मरता है तो दे विल बी रिस्पांसिबल, होल रिस्पांसिबिलिटी गोज टू दैट। गवर्नमेंट इज नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज क्रिएटिंग रक्कस। अभी क्या क्या सील हुआ है, ओटी सील हुई है? कुछ नहीं सील कर सकते सर, ऐसे करके दिखाए ना। ऑपरेशन करना है, आपको पहले कागज देना ही पड़ेगा, उसके बाद मेरे को जवाब देना होगा सर ये है, चाहे 2 दिन बाद हो। नहीं, आपसे बात हुई, क्या कहा है सर? कोई बात नहीं कर रहे ना, ये तो कोई तरीका नहीं है ना। मुंह जवानी बोल दिया तालिबानी स्टाइल में, हम ये हैं, तो हम तो नहीं मान रहे, हमें दिखाइए। ये तो प्लान तरीके से सबोटाज किया जा रहा है, हॉस्पिटल को गिराने का एक तरीका बना लिया, क्योंकि ये हॉस्पिटल मतलब तुम्हारे क्रांतिकारी स्टाइल में काम करेगा ये। मैं डॉक्टर विकास सरोवर, मैं कार्डियक सर्जन हूँ, हृदय निलायम हॉस्पिटल का मालिक भी हूँ। और ये अस्पताल पिछले 4 साल से इस इलाके में सेवा दे रहा है। ये सिंगल सुपर स्पेशलिटी हार्ट सेंटर एक बहुत बड़ा स्कीम, बहुत बड़े योजना के तहत बनाया गया कि इससे लोगों का बहुत भला हो सके। पर 4 साल में हमने ये पाया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है अपने सर्वाइवल के लिए, क्योंकि इसके जो मालिक हैं मिस्टर राजवीर नरवाल और मिस्टर भोपाल सिंह, वो क्योंकि अभिमन्यु फैमिली से कनेक्टेड है। बिल्कुल नाम लिया जाएगा सर। अभिमन्यु जो अपने एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं यहाँ के, हरियाणा के, उनके रिश्तेदार हैं कैप्टन अभिमन्यु। और ये मुझे बात बात पे इस चीज़ पे धमकाकर ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं डर के यहाँ से हट जाऊँ। मैंने बोला सर मुझे नहीं करना, आप अस्पताल ही खरीद लो, हमें हट जाना है, हमें नहीं करना। पर ये उस चीज़ पे भी राजी नहीं है, तो मेरे लिए तो ये मौत हो गई, ना मैं आगे बढ़ सकता ना मैं पीछे हट सकता। पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई, ठीक है, ऊपर चौथा माला इलीगल होना, सब चीज़ करके ये तो सिर्फ सरकारी उसको खजाने को लूटने पे और जनता को लूटने वाला स्टाइल है। आज नगर निगम वाले बंदों को ये लोगों ने अपने उसका दुरुपयोग करते हुए भेजा है, और ये हमको कोई कागज़ नहीं दिखा रहे। यहाँ हॉस्पिटल की सारी फंक्शनिंग 9 बजे से ख़राब कर दी गई है, ठीक है। आईसीयू में 4 पेशेंट हैं, 3 पेशेंट आए, उसमें से 1 को मैंने रखा, 2 को वापस भेज दिया कि भाई हम आगे और मरीज़ नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ इतना लड़ाई है। इन्होंने इलीगली इसको विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी एंड देयर न्यूज़ द ऑर्डर फ्रॉम द ऑनरेबल गवर्नमेंट, वो तो दिखा नहीं रहे कि क्या आदेश है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका, और उठा के सील करना शुरू कर दिया। इन्होंने ओटी सील कर दिया, इन्होंने मेरा आईसीयू सील कर दिया, इन्होंने मेरा पेशेंट को खाने के लिए मतलब खाना मिलता है उस पेंट्री को सील कर दिया। तो ये तो राक्षस लोग हैं। तो अभी और बिना डॉक्यूमेंट दिखाए, बिना उसको करे इस अस्पताल की उसको भंग किया गया है सर, ये अनपार्डनेबल है। तो और ये बोलते हैं कि मरीज़ हम अपने आप शिफ्ट करा लेंगे। बोले मरीज़ का जिम्मा जो कि एक डॉक्टर का होता है वो भी मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास है क्या? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अभी आपके पास कितने मरीज हैं और उनकी स्थिति क्या क्या है इस हालत में? सर ये 100% आईसीयू पेशेंट वो है, हॉस्पिटल है। यहाँ पे कोई भी बेड नॉर्मल बेड नहीं है। यहाँ हार्ट सर्जरी होती है, लंग सर्जरी होती है, वेस्कुलर सर्जरी होती है, और इस नाम पे 4 पेशेंट अंदर भर्ती हैं, उसमें से 2 ऑपरेटेड हैं, 2 का ऑपरेशन होना है। और ये तो मतलब कमाल ही कर दिया इन लोगों ने कि मतलब कोई वो नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आके कुछ भी कर देना, ये तो नहीं चलेगा। और जब ये मामला कोर्ट में ऑलरेडी लंबित है, तो ये किस हक से, ये कोर्ट से ऊपर हो गए, नगर निगम कोर्ट से ऊपर हो गया। तो इस बिल्डिंग का कौन सा माला है जो इलीगल है? 4था माला। इस शहर में को सील कर रहे हैं लोग, ये पूरी बिल्डिंग को सील करना चाहते हैं। अब 4थी मंजिल को भी सील करना है, जो कि होना चाहिए, और मेरे हिसाब से 4थी माले को गिरा दिया जाना चाहिए। ठीक है सर, मैं इस बात को अभी लिखूंगा कि नगर निगम ये बताए कि कैसे 4था माला बना और क्यों नहीं गिरा आज तक।
या तो वो प्रॉपर्टी टैक्स भर के उसको लीगल कराते या फिर उसको इलीगल को आप गिरवाइए। तो मतलब आप क्यों मैंने राजवीर नरवाल को ये तक बोला तुम्हारी छाती काट के ऑपरेशन करके चौथे माले पे रख दें, इलीगल हॉस्पिटल चलाएं तो तुमको कैसा लगेगा? तो बोले बहुत खराब लगेगा। तो मैंने कहा आम आदमी के लिए क्यों नहीं खराब है? नहीं, उन्हीं की बिल्डिंग है, वो ऐसा क्यों करेंगे? पैसा 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 क्या क्या चाहते इन्हें बस पैसा दे दो बोरी भर के, शायद ये अमर हो जाएगा, 5,000 साल जिएगा। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है, सब कुछ साइंड है सर, सब कुछ कोर्ट उससे में। ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं। उससे ज़्यादा पैसे मांगने की कोशिश हो रही है। तो ये तो इनकी हाय है। मैं तो कहूँगा कि सरकार इसको तुरंत अपने कब्जे में ले इस बिल्डिंग को, और फिर इन जैसे राक्षसों से इलीगल बिल्डिंग का वो आप क्या करें। चाहते हैं आप? मैं तो चाहता हूँ मैं कोर्ट के थ्रू, ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू जो भी कोर्ट आदेश देगा हम उसको मान लें, बस खत्म। हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है सर, हमको तो काम ही नहीं करने दिया जा रहा। हमको ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये अस्पताल सबसे बेकार है, क्योंकि हम सबसे ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और पड़ोसियों को इसी चीज़ पर वो है, डर है, क्योंकि वो भी अभिमन्यु की बिल्डिंग है जिसमें होली हाट चलता है, तो उनको तो वहाँ से भी धंधा मिलता है, यहाँ पे भी धंधा चाहिए। मुझे धंधा नहीं करना, मैं धंधा नहीं करूँगा, मैं मरीज़ के लिए कुछ भी कर डालूंगा। ठीक, मैं नहीं डर रहा। ठीक। निकलेंगे मुझे नहीं पता था सर। ये आकाश इतनी इलीगलिटी, मतलब मैं हरियाणा इस प्राइड में मदर को ये बोला जाता था कि मम्मी हरियाणा ज़्यादा अच्छा है, पर मुझे भी मालूम नहीं है इतना नीचता भरी भी होगी। बहुत घटिया है, बहुत ही घटिया है ये साला अभिमन्यु का परिवार सर, इतना घटिया है। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा सर, मेरा सब कुछ लूट दिया इन्होंने। इतने हताश हैं सर आप? सर क्या करूं, ये इसने पढ़ाई करी थी 25-30 साल, क्या दिखाऊं बच्चों को हूँ सर। इतना इतना नीच था। ये बोलते हैं इंडिया में, ये इंडिया में ठीक भाग जाते हैं लोग बाहर। मैंने बीच को तब भी ये बोला था सर मेरे को बाहर इंडिया छोड़ के जाना होगा क्या, इतना तंग करोगे। HCMS में इन्होंने मेरी जान आफत में कर रखी थी, ठीक है ना, अब मेरी यहाँ जान आफत में कर रखी है, क्योंकि मैं सच के साथ चलना चाहता हूँ। सच कोई सुनना ही नहीं चाहता सर, तो बाहर में जाए। तो बड़े नेताओं से मिलेंगे आप, जैसे मुख्यमंत्री? सर क्यों मिलूं मैं बड़े नेताओं से, क्या मिलेगा मुझे? नेतागिरी चमक जाएगी उन लोगों की, बस खत्म। मैं एक आम आदमी की तरह रहना चाहता था, मैं आराम से ढंग का काम करना चाहता था, पर ये सब नहीं सर, ये जरूरत से ज़्यादा हो गया। आघात लगा है काफ़ी आपको? अब मैं उसको कुछ ठीक नहीं करता। मैं कभी टीम वर्क नहीं बनाता, मैं कभी ना ये लोगों को ऐसे साजिशें नहीं रचता, क्योंकि मैं अकेला चलता हूँ तो लोग मेरे से खराब बोलेंगे, ये तो खराब बात हो गई सर। ये पहला अस्पताल होगा जहाँ पे इतना सर ऑफ दिया जाता है, लाखों रुपए में ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे 1.5-2 महीने मरीज लेटे रहते हैं सर, 1.5-2 महीना प्राइवेट में कोई लेट के दिखाए, ठीक है ना सर। और ये कमाल है हमारे स्टाफ का, जो मेरी इतनी बेवकूफ़ी भरे कामों पे वो मेरा साथ देते रहते हैं, बिना तनख्वाह बिना उसके। गिरते पड़ते हम कुछ कमा पाते हैं वो आपस में बांट लेते हैं सर, बस इससे ज़्यादा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और उसको भी ऐसे हथियार है इस तरीके से, ये तो लूट है सर। ये बिल्डिंग वैसे तो ये फीता काटता फिरता है अभिमन्यु का बच्चा, बोले अपने बाप के नाम पे फीता काट दे, यहाँ पे डोनेट कर इस बिल्डिंग को आम जनता के लिए, देखें हम भी। तो आपको लगता है कि आपके हॉस्पिटल की जो बढ़ती उपलब्धि है उसको उससे चिढ़ रहे हैं सर ये, इनको लगता है कि हर तरीके से मार दिया, अब इसको कैसे मारें, तो बोले ऐसे मारें क्योंकि प्रशासन इनका है, तो कर लो भैया, ठीक है ना। पर ये इतने प्रपंच रचने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं दिखा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, ये तो कमाल नहीं है सर। और जब कोर्ट में मैटर सब्जेक्ट टू कोर्ट है, ठीक है, तो ये नगर निगम कोर्ट से ऊपर हो गया, ये तो कमाल है सर।